हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी की संस्कृत पुस्तक की रुचिरा भाग 1 के अष्टम पाठ को हिंदी अनुवाद के साथ समझाया था। तो अब मैं इस पाठ का मतलब अष्टम पाठ का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। इसका मतलब होता है सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। आपको इस पाठ में जितने भी श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों को आपको स्वर के साथ गाना है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया गया है श्लोकांशान योज्यत। इसका मतलब होता है श्लोकों के अंश की जोड़ी बनाइए। आपको ये श्लोकों के कुछ अंश दिए गए हैं, इन अंशों की आपको जोड़ी बनानी है। मतलब कि आपको श्लोकों के कुछ टुकड़े दिए गए हैं, उन टुकड़ों को आपको जोड़ना है, उनकी जोड़ी बनानी है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। तो इसकी जोड़ी क्या बनेगी? देखो इसमें से वचने का दरिद्रता, बोलने में कंजूसी क्यों। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। ठीक है। इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए, बोलने में कंजूसी क्यों। ठीक है। नेक्स्ट है गच्छन पिपीलिको याति। इसकी जोड़ी कौन सी बनेगी? योजना नाम शतान्यपि। ठीक है। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, मतलब कि चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिय वाक्य प्रदानेन। इसकी जोड़ी कौन सी बनेगी? सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। ठीक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। इसका मतलब होता है प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं, सभी जंतु प्रसन्न होते हैं। नेक्स्ट है किम भवेत तेन पाठेन। इसकी जोड़ी क्या बनेगी? जीवने यो न सार्थकः। ठीक है। क्या फायदा उस पाठ को पढ़ने से जो जीवन में सार्थक नहीं है। ठीक है। क्या फायदा उस पाठ को पढ़ने से जो जीवन में सार्थक नहीं है। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः। इसकी जोड़ी बनेगी को भेदः पीक काकयोः। इसका मतलब होता है कौवा काला है, कोयल काली है। ठीक है। कोयल और कौवे में क्या अंतर है? आया समझ में? कौवा काला है, कोयल काली है। कोयल और कौवे में क्या अंतर है? ये सारे श्लोक आप लोगों को मैंने समझा दिया था पिछले वाले वीडियो में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसका मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हमें क्या करना है? उत्तर लिखना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें क में दिया है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। इसका मतलब होता है सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं। किससे संतुष्ट होते हैं बताओ? सभी जंतु। अभी हमने ये श्लोक के अंश की जोड़ी जब बनाई थी, हमने उसमें भी पढ़ा था किससे संतुष्ट होते हैं? प्रिय वाक्य बोलने से। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। इसका मतलब होता है सभी जंतु प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। हमारा प्रश्न था सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं? तो हमारा उत्तर है सभी जंतु प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। ठीक है। अब ख में देखो पीक काकयोः भेदः कदा भवति। इसका मतलब होता है कोयल और कौवे में अंतर कब होता है। कोयल और कौवे में अंतर कब पता चलता है? हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा था। हमने पढ़ा था ना कि कोयल और कौवे में भेद वसंत समय में पता चलता है। तो हम क्या लिखेंगे? पीक काकयोः भेदः वसंत समय
भवति। इसका मतलब होता है कोयल और कौवे में अंतर वसंत समय में होता है। हमारा प्रश्न था पीक काकयोः भेदः कदा भवति। उत्तर है पीक काकयोः भेदः वसंत समय भवति, मतलब कि कोयल और कौवे में अंतर वसंत समय में होता है। अब ग में देखो, कह गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। इसका मतलब होता है कौन चलती हुई सैकड़ों योजन पार कर जाती है। ठीक है, कौन चलती हुई सैकड़ों योजन पार कर जाती है। कौन पार कर जाती है चलती हुई सैकड़ों योजन? हमने श्लोक में पढ़ा था ना कि चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर जाती है। तो चींटी को हम क्या बोलेंगे? पिपीलकः। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? पिपीलकः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। ठीक है, चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर जाती है। हमारा प्रश्न था कह गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। कौन चलती हुई सैकड़ों योजन पार कर जाती है? तो इसका उत्तर है पिपीलिकः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन पार कर जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट घ में देखो, अस्माभिः किं वक्तव्यम्, मतलब हमें क्या बोलना चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए बताओ? हम लोगों ने श्लोक में हमने पढ़ा था ना, हमें प्रिय बोलना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम। ठीक है, हमारा प्रश्न था अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमें क्या बोलना चाहिए। तो हमारा उत्तर है अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। आया आपको प्रश्न नंबर 3 समझ में? प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया था कि प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है देखो, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। इसका मतलब होता है उचित कथनों के सामने आम और अनुचित कथन के सामने न लिखो। ठीक है, इसका मतलब है जो सही कथन है, जो सही वाक्य है, उसके सामने आपको आम लिखना है। आम का मतलब हाँ, और अनुचित कथन के सामने मतलब कि जो गलत कथन है, जो गलत वाक्य है, उसके सामने आपको न लिखना है। न मतलब नहीं। ठीक है, अब देखो क में क्या दिया है, काकः कृष्णः न भवति। इसका मतलब होता है कौवा काला नहीं होता है। अब ये जो कथन दिया है ये सही है कि गलत है? बताओ, कौवा तो काला होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कौवा काला होता है, और हमें यहाँ पर क्या दिया है? गलत वाक्य दिया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? न लिखेंगे। ठीक है, काकः कृष्णः न भवति, तो हमने क्या लिखा? न। हमें दिया था कौवा काला नहीं होता है, ये वाला वाक्य हमारा रॉन्ग है, गलत है, इसलिए हमने क्या लिखा? न लिखा। नेक्स्ट है अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। इसका मतलब होता है हमें प्रिय बोलना चाहिए। ये वाला कथन हमारा सही है या गलत है? सही है, तो हम क्या लिखेंगे? आम लिखेंगे। ठीक है, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम मतलब कि हमें प्रिय बोलना चाहिए, तो ये वाला वाक्य हमारा सही है। नेक्स्ट है वसंत समये पीक काकयोः भेदः भवति, मतलब कि वसंत समय में कोयल और कौवे में अंतर होता है। हमें पता चल जाता है वसंत समय में कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। कैसे पता चलता है? उनकी आवाज से पता चलता है। तो ये हमारा वाक्य सही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आम लिखेंगे। नेक्स्ट है वेन्तेयः पशुः अस्ति। इसका मतलब होता है कि गरुड़ पशु है। अब ये वाला वाक्य हमारा सही या गलत है? गरुड़ पशु है कि पक्षी है?
पक्षी है ना गरुड़, और यहाँ पर हमें क्या दिया है, पशु दिया है, तो ये वाला कथन हमारा क्या है, गलत है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, न। ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है वचने दरिद्रता न कर्तव्या, मतलब कि वचन में कंजूसी नहीं करना चाहिए। ठीक है, वचन में दरिद्रता नहीं करना चाहिए। तो अब ये वाला कथन हमारा सही है या गलत है, सही है, तो हम क्या लिखेंगे, आम, ना, बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। ये वाला वाक्य हमारा सही है, इस कारण से हमने आम लिखा है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। इसका मतलब होता है मंजूषा से समानार्थी पद को चुनकर लिखो। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, हमें ये मंजूषा दी गई है, इनमें से हमें समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर यहाँ पर लिखना है। ठीक है। वचने, वचने का समानार्थी क्या होगा, ढूंढो इसमें से। वचने का समानार्थी होगा कथने। ठीक है, वचने का समानार्थी होगा कथने, वचने कथने। नेक्स्ट है वेन्तेयः, वेन्तेयः का समानार्थी क्या होगा, ढूंढो इसमें से। हमने अभी पढ़ा था वेन्तेयः का मतलब गरुड़। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गरुड़ः। ठीक है। नेक्स्ट है पुस्तके, पुस्तके का समानार्थी शब्द क्या होगा, देखो इसमें से। पुस्तके का समानार्थी होगा ग्रंथे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रंथे। नेक्स्ट है उद्यमेन, उद्यमेन का समानार्थी क्या होगा, उद्यमेन का मतलब परिश्रम ना, तो क्या होगा इसका समानार्थी, परिश्रमेण। परिश्रमेण मतलब मेहनत से। ठीक है। नेक्स्ट है पीकः, पीकः का समानार्थी होगा कोकिलः। पीकः का समानार्थी होगा कोकिलः, कोकिलः मतलब कोयल। ठीक है, आया समझ में आपको। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया था मंजूषा से आपको समानार्थी शब्द को चुनकर आपको लिखना था। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है विलोम पदानि योजयत। इसका मतलब होता है विलोम पदों की जोड़ी बनाइए, विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द। ठीक है। अब हमें दिया गया है सार्थकः, सार्थकः का क्या होगा विलोम शब्द, देखो इसमें से होगा निरर्थकः। ठीक है, सार्थकः का मतलब अर्थपूर्ण, जिसका अर्थ हो, और निरर्थक का मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ नहीं है। ठीक है, सार्थकः निरर्थकः। नेक्स्ट है कृष्णः, कृष्णः का विलोम शब्द क्या होगा, देखो इसमें से होगा श्वेतः। ठीक है, कृष्णः का विलोम शब्द होगा श्वेतः। नेक्स्ट है अनुक्तम, अनुक्तम का क्या होगा विलोम शब्द, देखो अनुक्तम का होगा उक्तम। ठीक है, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे शब्द। नेक्स्ट है गच्छति, गच्छति का विलोम शब्द होगा आगच्छति। नेक्स्ट है जागृतस्य, जागृतस्य का विलोम शब्द होगा सुप्तस्य। ठीक है, आया समझ में। ये सारे शब्द हम लोग अपने पाठ में पढ़ चुके हैं, है ना, ये पढ़े है ना हमने अपने पाठ में। हमें दिया गया था विलोम पदानि योजयत। प्रश्न नंबर 6 में हमें क्या दिया गया था, विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। सार्थकः निरर्थकः, कृष्णः श्वेतः, अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति, जागृतस्य सुप्तस्य। ठीक है, आया समझ में। इस प्रकार हमारा अष्टम पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी परेशानी या दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।